सारी फैसिलिटीज़ दिखाई आपको आम कैदियों की जो किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस होकर सज़ा काट रहे हैं। अब बात करते हैं बी क्लास यानी बेटर क्लास की। ए क्लास को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन वो लोग जो कि 600,000 यानी 6 लाख रुपए सालाना टैक्स पे करते हैं, उनको ऑर्डर के बाद बी क्लास अलॉट की जाती है। और मोस्टली हम देखते हैं कि सियासतदानों को ये क्लास अलॉट की जाती है। क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, होता ये एक सिंपल बैरक है, लेकिन क्लास अलॉट होने के बाद उसमें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि एक डेकोरेटेड रूम होता होगा, बिल्कुल गलत मिथ है। हमारे साथ निसार सरवर साहब मौजूद है, जो कि हमें विजिट भी करवाते रहे आज पूरा दिन। सर थैंक यू सो मच, इट वाज अ लॉन्ग वे अराउंड। मुझे ये बताएं कि बी क्लास के हवाले से हमारे जहन में बहुत कुछ है कि शायद टीवी, फल, खाना, 2 मुलाजिम, क्या होता है एक्चुअली? बी क्लास एक्चुअली जो है ना, वो हम देते हैं गजटेड ऑफिसर्स को। उसके अलावा जो 6 लाख रुपया सालाना जो टैक्स पेयर हो ठीक है। या कोई ऐसी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी हो, उसको मिलती है। और उसमें जो है ना फैसिलिटीज़ में हम उनको एक टेबल देते हैं, एक चेयर देते हैं, उसके अलावा उनको मैट्रेस, टीवी और एक मुशक्ती उनको दिया जाता है। ये बी क्लास की जो है ये उसकी फैसिलिटीज़ हैं। और जो शख्स बी क्लास जिसको अलॉट हुई है, उसकी भी कोई मुशक्कत होती है? वो खुद भी कुछ करता है? उसकी जो कैद मुशक्क़त होती है, उसने भी मुशक्क़त करनी होती है। तो ये जो वज़राए पाकिस्तान गुजरे हैं, क्योंकि कोट लखपत ने मोस्टली लोगों ने वक्त भी गुजारा है, जी, जी। इन लोगों से क्या मुशक्कत करवाते रहे? पुराने दौर में तो मेरे इल्म में नहीं है क्या मुशक्क़त करवाते रहे हैं। और बाकी अभी जो हमारे पास मौजूद है इस वक्त सियासी कैदी तो कोई भी मौजूद नहीं है। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं हमारे पास सियासी, लेकिन अभी जो कैदी हैं कन्विक्टेड प्रिजनर्स कोई नहीं है जिनको हम कोई मुशक्क़त अलाट करें। तो सर ये मरियम नवाज साहिबा ने एक वो दिया था वैसे कि वो फ्राइंग पैन से उन्होंने इस्त्री करना सीखी है, सही बात है? मतलब इस्त्री की या फिर फ्राइंग पैन की एक्सेस होती है? फ्राइंग पैन की एक्सेस जो है वो सालन गर्म करने के लिए वो मिल जाता है। तो ये तो उनका अपना बयान है, तो ये वही ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। मैं तो इस बारे में हाँ, बी क्लास का ऑप्शन पहले ये था कि कोर्ट के पास था, लेकिन अब 2019 का जो हमारा एक्ट बना है, प्रेजेंट एक्ट, तो उसमें ये जो इख्तियार है सुप्रीम साहब के पास आगे पूरे पाकिस्तान में सिंध के अंदर प्रेजेंट एक्ट बना है 2019 अंग्रेज़ों के ज़माने 2019 में आप बता रहे हैं। तो उसमें ये जो बी क्लास है, कौन सी सहूलतें इसमें मिलती हैं? और ए क्लास आप कह रहे हैं होती नहीं है सिरे से? नहीं, ए क्लास नहीं होती, मैंने खुद भी नहीं देखी, ये सिर्फ हमने सुना ही सुना है। बी क्लास और सी क्लास होती है। बी क्लास वो कैदी होता है जो टैक्स पेयर होता है, ग्रेजुएट होता है, उसके तमाम हमारे पास प्रूफ होते हैं, हम उनको चेक कर जाते हैं, उसके बाद जाके डिसीजन उसका हमारे सुप्रीम साहब लेते हैं। ये जो बी क्लास आप बता रहे हैं, क्या मोबाइल भी अलाउ होता है उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और जो सिर्फ बातों की हद तक है कि मोबाइल और एसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आने से पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक क्वेश्चन पूल किया और लोगों से पूछा कि वो जेल से मुताल्लिक क्या मालूमात जानना चाहते हैं। तो लोगों ने बहुत दिलचस्प सवाल किए। इसका जवाब लेने के लिए हम आए हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल एजाज असगर साहब के पास। सर थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया। जेल से मुताल्लिक एक बहुत मनफी रवैया है लोगों का। लोग ये समझते हैं कि जो शख्स जेल में जाता है वो बड़ा क्रिमिनल बन के वापस लौटता है। तो क्या यहाँ पर रिहैबिलिटेशन का कोई प्रोसेस नहीं है? लोग जो जेल के अंदर हैं उन्होंने एक लॉन्ग टर्म, जो कन्विक्शन वाले कैदी हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टे जेल के अंदर होता है। तो उसका रिज़ल्ट जो है वो सोसाइटी के अंदर जाके तो एकदम से आपके सामने उस तरह से विजिबल नहीं हो सकता। यहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन सेंटर्स बने हैं, ट्रेनिंग सेंटर जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर हैं वो हमने बनाए हुए हैं। यहाँ पे ख़वातीन के लिए अलग से ट्रेनिंग सेंटर्स काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं इनसाइड जेल, साइकोलॉजिस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपॉइंट किए हुए हैं ताकि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी जो प्रिजनर्स के हैं ना सिर्फ उनको एड्रेस किया जाए बल्कि उनको पॉजिटिव नेचर की तरफ लेके आया जाए। अब्दुल करीम साहब एसपी कराची हैं, उनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं सिंध की जो आबादी है वो तकरीबन 5.5 करोड़ है और यहाँ पर जो जेलें हैं वो 24 हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ के लगभग है, लेकिन वहाँ पर 38 जेलें हैं। ये क्यों इतना फ़र्क है? अब इस पे काम हो रहा है, कुछ नए जेल्स जो हैं वो बन रहे हैं, लेकिन स्टिल द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, दे विल टेक द टाइम। इंशाल्लाह होपफुली जल्द ही देखेंगे कि कुछ और जो नए जेल हैं वो नियर टू कंप्लीशन है, अगर वो हो जाएंगे तो पॉपुलेशन में कमी हो जाएगी। ये जो सेंट्रल जेल कराची है इसमें हमने देखा वाकई इसने बहुत प्रोग्रेस किया है, हर हवाले से प्रोग्रेस किया है। तो यही वाला मॉडल क्या सिंध के तमाम जेलों में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जी, जाना चाहिए और इंशाल्लाह
हमारे जो हैं सीनियर्स हैं और उन्होंने इतना अच्छा एक काम किया हुआ है मोहम्मद हसन सैतो साहब ने कि पहले तो आप ये देखें कि आप मीडिया वालों को अंदर कोई इस तरह का बग़ैर विदाउट एनी परमिशन नहीं जाता था, लेकिन आज आप और इनमेट सारे इकट्ठे थे, किसी में कोई नहीं था कि भाई क्या है क्या नहीं है।